बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 1 नवंबर 2024 जुम्मे के दिन बहुत बड़ा और गैर मामूली फैसला जारी हुआ है और जिस तरह से इस सिस्टम पर और इमरान खान के मुखालिफिन पर जुम्मे का दिन हमेशा से भारी पड़ता आया है, तो आज का दिन भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त हुकूमत के पर काट दिए हैं। नजरबंदियों को और गिरफ्तारियों को ब्रेक लग चुकी है और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें थीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छी खबरें आ रही थीं, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट से जो खबर आई है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अगर अब तक का सबसे गैर मामूली ऑर्डर कहा जाए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। और इस पूरे सिनेरियो में 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सोचा गया था और ये ख्वाहिश की गई थी कि जी सिस्टम जो है वो चीज़ों को मैनेज कर लेगा, निज़ाम जो है वो अपने हिसाब से मामलात को लेकर चलेगा और पूरी की पूरी जुडिशरी जब वो देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो चुकी है, उसके बाद बाकी हाई कोर्ट्स की तो मजाल ही नहीं रहेगी, वो तो खुद ही अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे, वो तो खुद ही सरनिगूं हो जाएंगे। और कां टंग देओ की पॉलिसी के मिसदाक इन्होंने ये फैसला किया। ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैनेज हुई, जस्टिस जाया अफरीदी जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा प्रो मैक्स या काजी की बाकियात अपने आप को बनाने से बेहतर ये समझा कि वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ वफादार रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी डट गए और उन्होंने हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गैर मामूली ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। जब सबने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही मैनेज नहीं हो रही तो हम फिर तगड़े हो जाते हैं। तो इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रीसेंट ऑर्डर्स जारी किए, और मैं आपको यह भी बता दूं कि तोशा खाना 2 केस जिसमें बुशरा बीबी साहिबा रिहा हुई हैं, उसमें इमरान खान साहब ने भी अनकरीब रिहा हो जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात तो दूर हो चुके हैं। अब इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस को जस्टिस जाया अफरीदी बुला चुके हैं। उससे पहले हुकूमत ने जी बिल टेबल कर दिया है कि इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तब्दीली हो और जो शख्स है जो भी जिस पे ये एक्ट लगे, जिस पे ये दफा लगे, उसे 3 के बजाय 6 महीने अंदर रखा जा सके। खान साहब पर अब वापस 9 मई का मुकदमा जो है उसे तेज करने की कोशिशें भी हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ है, एक ऐसा हथियार है हुकूमत का जिसे मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत ने भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, अभी भी पंजाब हुकूमत उसे इस्तेमाल करती है जब जब ज़रूरत पड़ती है। इस हुक्म को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल जो मुखालिफिन हैं हुकूमत के, और स्पेसिफिकली अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए ही ये कानून जो है पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होता है, तो ये कहना गलत कतन नहीं होगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपने समझनी है। नजरबंदी का कानून, ये जो एमपीओ के तहत कहते हैं कि जी फलाने बंदे को हमने आमा के लिए नजरबंद कर दिया, फलाने को हमने ये कर दिया, फलाने का ये। अब इस सब के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट अजहर सिद्दीक जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम तरीन केस किया कि जी ये जो कानून है ये आइन से मुतसादिम है, ये एक शख्स के बुनियादी इंसानी हुकूक से भी मुतसादिम है, यानी आइन से भी मुतसादिम और बुनियादी बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं ये उनके साथ भी उन्हें भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इस चीज को जरा आप ज़हन नशीन रखिएगा क्योंकि ये मामला इतना अब सादा नहीं रहेगा। इस सारी की सारी सिचुएशन में अब तक का सबसे गैर मामूली ऑर्डर जो है उसमें अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस हुकूमत के पर काटे हैं और इसके ऊपर जो महफूज फैसला है वो महफूज फैसला अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सुना दिया है। वह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने नजरबंदी के कानून का जो सेक्शन 3 है ये बेसिकली लोगों को नज़रबंद करने का इख्तियार देता था डिप्टी कमिश्नर्स को, और डीसी साहब जो हैं वो एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर देते थे, बंदा जो है वो अंदर हो जाता था। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि इस नज़रबंदी के कानून और इसका गलत इस्तेमाल करने पर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनके साथ जो किया, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई कि आपने अदालत को मजाक बना लिया है, आपने एमपीओ के ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करते आए हैं, आपने इसका अदालत का तमस्खर
उड़ा रहे हैं और आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं कि जी एक बंदे को हम रिहा करते हैं, दोबारा एमपीओ, मतलब खुदा का खौफ करें। और इस एमपीओ ने जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान किया है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एमपीओ, ये एक्ट जो है और नजरबंदी का जो कानून है उसका सेक्शन 3 हुकूमत को और डिप्टी कमिश्नर्स को यह इख्तियार देता था, लेकिन इस सब के अंदर इसके सेक्शन 3 को मुअत्तल कर दिया गया है। और बेसिकली हुआ यह है कि मजरिया ऑर्डर 1960 पर अमल दरामद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब जो है उन्होंने रोक दिया है। अब हुकूमत, इस ऑर्डर के बाद हुकूमत या डिप्टी कमिश्नर यानी कि जो आपके जिले का इंचार्ज है या फिर इवन द गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी शख्स की नजरबंदी का हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने ज़ैनब उमैर, अरबाब और यासिर गिलानी वगैरह की तरफ से कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया था। अब यह फैसला बेसिकली अभी नहीं सुनाया गया, यह फैसला महफूज था जिसे आज सुनाया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 5 दिसंबर तक किसी भी किस्म की नजरबंदी के अहकाम जारी करने से रोका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की नजरबंदियों के अहकाम की कानूनी हैसियत, कि ये जो अहकाम जारी होते हैं इसकी कानूनी हैसियत, लीगल स्टैंडिंग क्या है, उसके खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया है। अब फैसले में क्या लिखा गया ये समझिएगा, ये और इंपॉर्टेंट है। फैसले में बताया गया है कि सरकारी वकील के मुताबिक साल 2022 से लेकर अब तक नजरबंदी के हुकूमत ने 20,000 अहकाम जारी किए। 20,000 बंदों को नजरबंद करने के अहकाम पंजाब हुकूमत ने जारी किए 2022 से लेकर आज के दिन तक, जो एक क्रैकडाउन हो रहा है। और 2023 में 4,470 नजरबंदी के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत नजरबंदी के अहकाम को सियासी बुनियादों पर, पॉलिटिकल बेसिस पर और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स जो हैं उनकी विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए हुकूमत इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। आइन के आर्टिकल 10A के तहत, बेसिकली आइन का एक आर्टिकल है 10A, उसके तहत इस एप्लीकेशन में यह कहा गया है कि नजरबंदियों के कानून को ही तब्दील हो जाना चाहिए, यह कानून अपनी जगह पर स्टैंड ही नहीं कर सकता। अब ये आर्टिकल 10A क्या है? ये बेसिकली राइट टू फेयर ट्रायल है, यानी कि एक फेयर ट्रायल जो होता है उसका एक जो हक है किसी भी शख्स का, ये बुनियादी हुकूक में आता है कि जी एक आपको फेयर ट्रायल मिले, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर आपको सजा मिले। ये नहीं डीसी को लगा जी ये बंदा नहीं ठीक यार, इसे ना 30 दिन नजरबंद कर दो, मतलब ड्रैकोनियन लॉ ही हो गया ना। अब अदालत ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए पंजाब हुकूमत को 5 दिसंबर तक किसी भी किस्म की नजरबंदी के अहकाम जारी करने से रोक दिया है और आइंदा समात पर वकला को नजरबंदी के सेक्शन 3 की कानूनी हैसियत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी है। यानी कि इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में ये जो सिनेरियो जिस तरह से बनाया गया है, आई पर्सनली थिंक कि ये गेम चेंजर है। और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत के जो पॉलिटिकल इंतकाम और सियासी इंतकाम लेने के इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात आज ख़त्म कर दिए हैं। हुकूमत के हाथ में जो एक डंडा उठा के डिप्टी कमिश्नर्स को पीछे लगाया गया था वो हाथ से ले लिया, इनके पर काट दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि अब जाने लगी है एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रही है और उसके हवाले से पॉलिसी भी बन रही है, बहुत सी चीजें चल रही हैं। और जस्ट वेट फॉर द सरप्राइज, आप इमरान खान के सरप्राइज का इंतजार करें। ये जो खामोशी है ना, ये एक तूफान का पेश खैमा है, ये आपने अपने जहन में बात रखनी है, ये कहीं जहन में बिठा लें आप बात। तो इस सब के अंदर ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर बहुत सी चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी ड्रामाई अंदाज में। और इसमें अब नॉर्मली एहतजाज से पहले यही नजरबंदी का अहकाम जो है, नजरबंदी का सेक्शन 3 जो है, इसका इस्तेमाल करके लोगों को पकड़ा जाता था, पकड़ धकड़ की जाती थी। तो अब ये बेसिकली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, विच इज डेफिनेटली अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो हैं उन्हें भी मुबारक हो, उनकी भी ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ये इजीली आर्टिकल 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल है, उसके तनाजुर में ये नजरबंदी वाला कानून टिकना ही नहीं। और अभी तो ये 5 दिसंबर तक वैसे ही इस पे अमल दरामद रोक दिया क्योंकि बनता ही ये था और ये पक्का पक्का खत्म भी होना है, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।